Rahim. Today we will start the first chapter of FSC Part 1 Mathematics, which is about number system. सबसे पहले मैं आपको नंबर्स के सेट के बारे में बताना चाहूँगी. नंबर्स के सेट्स में पहला सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसे n से डिनोट करते हैं. इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन. जो कि 1 से स्टार्ट होंगे वो होंगे नेचुरल नंबर्स. दूसरा होता है सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स का सेट होता है जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. अगर नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड किया जाए तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है. अगला सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के सेट में आते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन. इस सेट में तमाम पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. इसी तरह नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन. और दरमियान में ज़ीरो भी होता है. ज़ीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है. अगला सेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसे Q से डिनोट करते हैं. सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. इस सेट में तमाम वो नंबर्स आते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. और P और Q क्या होते हैं? P और Q इंटीजर्स होते हैं. ये इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन इसकी एक शर्त भी है. वो शर्त क्या है कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. वो तमाम नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर Q ज़ीरो होगा तो आंसर तो जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसके लिए Q नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है. अगला सेट होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. which cannot be written in the form of P/Q. चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या है. उसके लिए हम एक साइड पे रेशनल नंबर्स लिखेंगे और एक साइड पे इरेशनल. दरमियान में मैं एक लाइन लगाऊंगी. पहला पॉइंट क्या है इन दोनों में? पहला पॉइंट ये है कि जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए. पहला पॉइंट है टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना या फिर रुक जाना. अब इसमें वो तमाम नंबर्स आएंगे जो कि टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि जो नंबर रुक जाएंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट. फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स. जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं 1/2. 1/2 देखा जाए तो ये होता है 0.5. ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया नंबर, तो ये आ जाएगा रेशनल नंबर की कैटेगरी में. और एग्ज़ाम्पल्स देखें तो हम इनमें ले सकते हैं 3/5 भी ले सकते हैं. 3/5 होगा 0.6, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, यानी कि नंबर रुक गया है, स्टॉप हो गया है. हम अगर मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स देखना चाहें तो हो सकता है 0.357. ये भी टर्मिनेटिंग है कि ये रुक गया है, ख़त्म हो गया है. हमें पता है कि इस पॉइंट के बाद ये 3 नंबर्स हैं
और ये इसके बाद और कोई नंबर नहीं है। इस तरह अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इनमें नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग का मतलब है रुक जाना, ख़त्म हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे? जो कि नहीं रुकेंगे, जो कि आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं पाई। पाई इक्वल होता है 3.1415 अप टू सोन। अब ये नंबर रुका नहीं है, बढ़ता जा रहा है आगे। इसी तरह हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं 3.137904 अप टू सोन। ये नंबर भी टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये हो गई इसकी फ़र्स्ट, ये हो गई रेशनल नंबर्स की फ़र्स्ट कैटेगरी, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे, और वो तमाम नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा इनका डिफरेंस है कि रेशनल नंबर्स में रिकरिंग डेसिमल्स आते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स आते हैं। रिकरिंग का मतलब है रिपीट होना। क्या मतलब है? रिपीट होना। रिपीट होना। अब इसमें तमाम वो नंबर्स आएंगे जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। किस तरह से? हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 0.3333 अप टू सोन। अब एक तो टाइप थी इनकी टर्मिनेटिंग, कि वो रुक जाएंगे। अब रिकरिंग में क्या होगा? रुकेंगे नहीं, नंबर्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन सेम नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। अब वो एक नंबर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इनमें और एग्ज़ाम्पल्स ली जाएं तो हम ले सकते हैं 0.145 145 145 अप टू सोन। ये हो गए रिकरिंग। इट्स मीन ये 145, ये 3 नंबर्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि यही नंबर्स आगे भी रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स। और इरेशनल में क्या होगा? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में कौन से नंबर्स आएंगे जो कि रिपीट नहीं हो रहे? वो डेसिमल्स आएंगे जिनमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। जैसे कि हम ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल 0.1347 अप टू सोन। अब इसमें भी टर्मिनेटिंग तो नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ, नंबर रुका नहीं है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। अगर इसमें कोई और एग्ज़ाम्पल ली जाए जैसे 1.479 अप टू सोन, अब इसमें भी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी कौन सी है? नॉन रिकरिंग डेसिमल है ये भी। ये हो गया इन दोनों का दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है इनमें। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज 4, उसका स्क्वायर रूट है। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब है कि 4 के कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा। इट्स मीन ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो सकता है, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ख़त्म हो सकता है, कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 25, इस टाइप के नंबर्स। तो वो तमाम नंबर्स रेशनल होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा जिनका।
या फिर हम कह सकते हैं वो तमाम नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे कि जिनका अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम उस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो नंबर हमारे पास आएगा जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट में है। इसी तरह इसमें होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब इसमें वो तमाम नंबर्स आएंगे जिनका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता, मतलब अगर स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो वो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, उसके अलावा स्क्वायर रूट 15, इस तरह के नंबर्स के ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर हम उस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो 3 आए, और ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो 5 आए। इसी तरह सेम इज़ द केस विद 15। अब एक और पॉइंट है कि इसमें प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट आता है। इसमें प्राइम नंबर्स आते हैं कि वो एक तो ये था कि जिनका स्क्वायर कि ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते जिनका स्क्वायर लेने से ये बने, ये आंसर्स आए हमारे पास। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि प्राइम नंबर्स हों हमारे पास। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हों, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 3, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं अप टू सॉन। अब इन नंबर्स का अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट ओपन होगा तो डेसिमल पार्ट में आंसर आएगा, लेकिन एक परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, मतलब विदाउट पॉइंट्स, विदाउट डेसिमल पार्ट आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो 2 बने। इसी तरह ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर हम उसका स्क्वायर लें तो 7 बने। एंड द सेम इज़ द केस विद स्क्वायर रूट 3। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।